अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों की ज़िंदगी से मुश्किलात दूर करके आसानियाँ पैदा करें और आप सब की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाएँ। आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इंतहाई पुरतासीर तिलिस्म लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, जिसमें आपको घंटों पढ़ाइयाँ नहीं करनी पड़ेंगी, आपको कोई चिल्ले नहीं करने पड़ेंगे और आपको उसमें पाकी ना पाकी की भी कोई टेंशन नहीं होगी। आज का मेरा अमल, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए बकरी के नाखून पर किए जाने वाला ये तिलिस्म है। बकरी के नाखून पर किए जाने वाला अमल है। अमल बहुत ज़्यादा मुजर्रब और आजमूदा है। मैं आपको इस अमल की पूरी तफसीर, पूरी डिटेल समझाती हूँ और पूरी डिटेल बताने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल है या कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह ताला फिस्बिलिल्लाह आपकी परेशानी का हल किया जाएगा। अब मैं आपको अपने आज के तिलिस्म अमल की तरफ लेकर चलती हूँ, उसके बारे में आपको डिटेल बताती हूँ। आज का मेरा अमल मियाँ बीवी के मुतल्लिक है। मियाँ बीवी में मोहब्बत का अमल है, उनको राह रास्त पर लाने का अमल है। मिसाल के तौर पर छोटी सी बात से मैं आपको समझाती हूँ कि जिस औरत का शौहर उसे तंग करता हो, बदजुबानी करता हो, मारता पीटता हो, खुद पर खर्चा करता हो, बीवी और बच्चों का ख्याल ना रखता हो, बीवी बच्चों पर खर्चा ना करता हो, उसे बीवी बच्चों का एहसास ना हो, बच्चों पर बीवी पर जुल्म करता हो, मारता पीटता हो, ख्याल ना करता हो, अपनी बीवी की इज्जत ना करता हो, बदजुबानी करता, शौहर गालियाँ दे, जिसकी वजह से बीवी बहुत ज़्यादा रोए, उसे तंग करता हो, हर एक मामले में उसे जलील करता हो, उसे समझता ना हो, यानी कि मियाँ बीवी में ज़रा सी भी मोहब्बत ना हो, शौहर बदकिरदार हो, दूसरी औरतों के पीछे जाता हो, उन औरतों के लिए, उन बीवियों के लिए ये तिलिस्म किसी तोहफे से कम नहीं। और इसी तरह अगर किसी शौहर की बीवी बहुत ज़्यादा तंग करती हो, नाफरमान हो, बदजुबानी करती हो, बच्चों का ख्याल ना करती हो, शौहर पर तवज्जो ना देती हो, सास ससुर का ख्याल ना करती हो, बार बार उठकर मायके जाने वाली हो, आदत उसमें हो, अपना घर ना बसाती हो, तो ये अमल उस शौहर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उस बीवी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि एक दूसरे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो मेरी इस वीडियो पर आए हैं वो भी किसी भी इसी तरह के मसाइल का शिकार हैं, जिनकी बीवी या शौहर उन्हें तंग करते हैं, तो ये तिलिस्म उनके लिए ज़बरदस्त है। इस तिलिस्म के इस्तेमाल से शौहर फर्मा बरदार हो जाएगा, हर बात मानेगा, बीवी की बात मानेगा, बच्चों की इज़्ज़त करेगा और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा अपनी बीवी के साथ, उसकी हर बात मानेगा। और अगर ये शौहर अपने पास रखेगा तो उसकी बीवी फर्मा बरदार हो जाएगी, बार बार उठकर मायके नहीं जाएगी और अपने शौहर का और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी और ज़िंदगी एक जन्नत की तरह गुजरेगी। अब मैं इस तिलिस्म की आपको तफसील बताती हूँ कि ये तिलिस्म तैयार कैसे होता है और किस तरह से असरअंदाज करेगा आपकी ज़िंदगी पर। और ये इस तिलिस्म से, इस बकरी के नाखून के तिलिस्म से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली कैसे आएगी और आपका शौहर या आपकी बीवी फर्माबरदार कैसे होगी। इस तिलिस्म का तल्लुक़ चाँद से है और चाँद का तल्लुक़ फोर्थ हाउस से है और फोर्थ हाउस का तल्लुक़ घरेलू ज़िंदगी और घर के अफराद से है। इस तिलिस्म की सबसे बड़ी खुसूसी बात यह है कि इस तिलिस्म को पहना नहीं जाता, कि अगर शौहर पहनेगा तो बीवी की नज़र में आ जाएगा, या लोग पूछेंगे, या बीवी पहनेगी तो शौहर की नज़रों में आएगी। इस तरह का कुछ नहीं। ना तो इसको आपने अपने पर्स में रखना है और ना ही आपने इसको अपने गले या बाजू में या पाँव से बांधना है या कमर में बांधना है या जूड़े में रखना है। इस तरह से कुछ भी नहीं करना। आपने इस तिलिस्म को अपने घर में किसी महफूज जगह पे रख देना, कोई ऐसी महफूज जगह जहाँ पर किसी का साया ना पड़ता हो, कोई ऊंची जगह, सेफ जगह हो, कि जहाँ पर किसी भी नापाक मर्द या औरत का साया ना पड़े और आपके अलावा किसी और की नज़र में भी ना आए ये तिलिस्म।
इस तिलिस्म को जब आप अपने घर में महफूज जगह पे रख देंगे तो इस तिलिस्म की बरकत से आपके घरेलू मामलात, घरेलू हालात सही होना शुरू हो जाएंगे, नज़र बद के असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जो बद असरात कोई अपने साथ घर लेकर आता है वो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा और घर के अफराद में आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा एक उल्फत पैदा होना शुरू हो जाती है। घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजरना शुरू हो जाती है। बच्चों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होना शुरू हो जाती है, मियाँ बीवी में मोहब्बत होना शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे की बात समझने लगते हैं। इस किस्म के बेपनाह फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम और मेन फ़ायदा यही है कि ये जो शैतान सिफ्त शोहर या बीवी होते हैं उनको राह रास्त पर लेके आता है। और या तो जैसे नई नई शादी होती है तो ससुराल वालों में से या मायके वालों में से भी कोई मियाँ बीवी की मोहब्बत जो है वो बर्दाश्त नहीं करता और उन पर कोई जादू टूना करवा देता है, जिनसे उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, कि बात तलाक तक जा पहुंचती है। तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये सारी परेशानियां दूर करके आपको और आपके वाइफ या हस्बैंड में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा कर देता है। इसका तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया, इसके फ़ायदे बता दिए। अब ये तिलिस्म हासिल कैसे होता है और ये क्या तिलिस्म होगा, मैं अब आपको वो चीज़ बताती हूँ। वीडियो को आपको गौर से और पूरी देखना पड़ेगी, तभी आपको पूरी अमल की समझ आएगी, वरना आपको इस अमल की समझ नहीं आनी। इस तिलिस्म का ताल्लुक़ चाँद से है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और चाँद के असरात हामला औरत, चाहे वो औरत हो, इंसान हो या जानवर हो, उनके बच्चों पर असर होते हैं। पहाड़ी सफ़ेद बकरी जब पहली बार मेल और फीमेल बच्चों को जन्म देती है तो उस रात अगर चाँद की रोशनी तेज़ हो, अगर वो तब बच्चे दे तो उसके बच्चों में एक मख्फी जो असरात हैं वो आ जाते हैं। चाहे वो मेल हो फीमेल हो बच्चा, उसमें वो असरात आ जाते हैं। अगर औरत भी अपने बच्चे को जन्म दे जब चाँद की तेज़ रोशनी हो तो उस बच्चे में भी कुदरती असरात पाए जाते हैं, जो कि उन्हें खुदा की तरफ से एक रूहानी तौर पर मिलते हैं। क्योंकि जब चाँद अपनी फुल रोशनी में होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदेमंद उसकी रोशनी होती है, जो कि लोग फ़ायदा उठाना जानते हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। जब वो बच्चों में असरात आ जाते हैं तो उस वक़्त मेल बच्चे के आगे वाले पाँव के नाखून उतार लिए जाते हैं और फीमेल बच्चे के जो उल्टे पाँव के बैक साइड के 2 पाँव होते हैं उसके नाखून ले लिए जाते हैं। उस वक़्त जब हम ये हासिल कर लेते हैं तो ये एक ज़बरदस्त तिलिस्म जो है वो तैयार हो जाता है। फिर इस तिलिस्म को पास रख के इसको बखूरात की धुनी देकर इस पे अमल करके इस पे पढ़ाइयाँ करके इस अमल को वो मियाँ बीवी जो होता है, अगर तो वो बीवी को चाहिए, यानी कि अगर औरत अपने शोहर के लिए चाह रही है ये तिलिस्म, तो वो उसके नाम के ऊपर उसकी तस्वीर के ऊपर पढ़ाई करके ये तिलिस्म उसे तैयार करके दिया जाता है कि वो घर में रखे। और अगर शोहर चाहता है, शोहर अपनी बीवी के लिए अगर ये चीज़ चाहता है तो फिर उसको मेल के जो नाखून होते हैं वो पूरी तरीके से तैयार करके दिए जाते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में जो पाए जाते हैं सफ़ेद बकरी, ये वहाँ से होते हैं। अगर आपको ये तिलिस्म चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप गिद्दड़ सिंगी, सियार सिंगी, बारह सिंगी, लकी स्टोन, फिश स्टोन तिलिस्म, इस तरह के आप कोई भी तिलिस्म चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या हमारे इसी चैनल पर वेबसाइट है, आप उस पर जाके क्लिक करें और वहाँ जाके आपको तमाम आपकी परेशानियों का, मसाइल का हल आपको वहाँ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा अगर आप अपने किसी भी मसले का हल फिस्बिलिल्लाह करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको आपके तमाम मसाइल का जो हल है वो किया जाएगा। अगर आप एक आमल बनना चाहते हैं, ये तो खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा होता है कि जिसका दिल चाहे अपनी तरफ कर लें। अगर आप भी चाहते हैं कि आप छोटी सी उम्र में या आप जिस एज में भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला के करीब हों, इल्म सीखें और इससे लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें, उनके काम आए, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको हाथ पढ़ने का मुकम्मल तरीका, फेस रीडिंग, आँखें पढ़ने का तरीका और इसके अलावा बहुत से ऐसे मामलात बताए जाएंगे जो कि कामल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इल्म रिमल की पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री के साथ आपको वो बात समझाई जाएगी। आपको नाम के ज़रिए, नाम के दाद के ज़रिए ख्वाबों की तबीर जानने का मौका मिलेगा, आपको हाथ पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको हाथों की लकीरों में दौलत की लकीर,
शादी की लकीर, मंगनी की लकीर, बच्चों की लकीर, आपका रिज़्क कब खुलेगा, आपकी पहली लाइफ कैसे गुजरी, आपकी आने वाली लाइफ किस तरह गुजरेगी, इन सब का तरीका आपको बताया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें अपने मसाइल के बारे में आगाह करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो आपकी उसी टॉपिक पर बनेगी जिस पर आप चाहेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।